हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बरकट्टा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के नवाडीह में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर विपिन सिंह के बंद मकान को बीते रात चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए की संपत्ति पर चोर ने हाथ साफ कर दिए। पिछले 6 महीने से देवघर सदर अस्पताल के महिला वार्ड में 2 महिला मरीज बिस्तर पर पड़े मौत की घड़ियां गिन रही है, लेकिन आज तक न तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता और न ही कोई स्वयंसेवी संस्थान इसकी मदद के लिए आगे आया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मोस्ट वांटेड और 25 लाख के इनामी नक्सली आकाश उर्फ असीम मंडल की खोज में लगातार पुलिस और सीआरपीएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल आकाश का मूवमेंट सरायकेला और राजू सरायकेला के बॉर्डर पर स्थित कुचाई में है। पाकुड़ पुलिस ने अमड़ापारा के गैंगरेप केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित किशोरी को सरकारी नियमानुसार मदद पहुंचाई जा रही है। ये किशोरी रिश्तेदार के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में चारों उससे दुष्कर्म किए। पाकुड़ में नक्सलियों के नाम पर अपराधियों द्वारा ठेकेदार से नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा में साइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीण ने पकड़कर पैर में बांधकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पीएचईडी विभाग सचिव आराधना पटनायक और जल संसाधन सचिव अरुण सिंह से मुलाकात की और राजमहल में लंबित पेयजल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं को पूरा करने की मांग की। हजारीबाग की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे रोजेदारों ने भी हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि महागठबंधन के सभी दल मिलकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पराजित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रांची में जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की कोशिश होगी। सिंहभूम लोकसभा से इस बार हार का सामना कर चुके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ अब हार की समीक्षा में जुट गए हैं। इसे लेकर सरायकेला परिसदन में लक्ष्मण गिलुआ ने सरायकेला विधानसभा स्तरीय समीक्षा की। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी और सीएससी में सुधार लाने की कवायद तेज हो गई है। रांची उप विकास आयुक्त ने एक टीम गठन कर सभी स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्रों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। झारखंड आरजेडी में फिर कलह शुरू हो गई है। पार्टी कार्यालय में युवा आरजेडी के महासचिव धर्मेंद्र महतो ने गौतम सागर राणा से इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस्तीफा नहीं देने पर अध्यक्ष लालू प्रसाद से गौतम सागर राणा को बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय आदिवासी मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए ये विभाग काम करेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को 100 दिन का रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी और आजसू के गठबंधन को बेमेल गठबंधन करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दल दिखावे के लिए एक दूसरे के करीब आए, लेकिन बीजेपी और आजसू के बीच बड़ी खाई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने पर जेबीएम नेता बंधु तिर्की ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनके अनुभव जनजातीय समाज के विकास के लिए कारगर साबित होंगे। सहयोगी दलों पर सहयोग नहीं करने के जेएमएम के आरोप को कांग्रेस और जेवीएम ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने जेएमएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी कई जगहों पर जेएमएम के सहयोग नहीं मिलने की शिकायत की है। लातेहार में डीसी की अध्यक्षता में उग्रवाद प्रभावित जिलों में चल रहे एसीए की समीक्षा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की योजनाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए गए। रमजान के महीने में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर रांची में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम के साथ ही कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और राज्यवासियों को ईद की बधाई दी। सीएम रघुदास प्रदेश के मुस्लिम भाइयों को आज ईद का तोहफा देंगे। रांची के कटरू में बने भव्य हज हाउस का सीएम आज उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमल खान ने नवनिर्मित हज हाउस का निरीक्षण किया। राजधानी रांची में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवा के कारण मेन रोड समेत कई इलाकों में पेड़ गिर गए। बारिश से नाली की पानी सड़कों पर आ गए, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
शिक्षा विभाग की ओर से गुमला में चयनित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इन सभी शिक्षकों को हाई स्कूल में पदस्थापित कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की पहल सरकार ने की है। सरायकेला के एनआर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की गई। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अलग अलग काउंसलिंग हुई।